मांग तो हम लोग कुछ और थी, ये मांग थोड़ी थी कि हमें ये हम लोग तो मतलब समान काम के लिए समान वेतन की मांग मांग चल रही थी, लेकिन उनको सरकार तो नहीं मानी, तो बस बरकरार। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत उम्र पा चुके हैं, उनको परीक्षा देने पड़ा, जो कि शिक्षक हित में सही नहीं था। राजकर्मी को लेकर मांग थी, लेकिन हम लोग को बिना परीक्षा के मांग थे। बिना परीक्षा की मांग जी, राजकर्मी दिया जाए। टीटी हुआ था 2 साल में, यही नीतीश कुमार 2 दिन में पूरा एग्जाम लिए थे। 28 लाख 32 लाख लोग एग्जाम दिए थे, उसमें कुछ क्वालिफाई किए थे, लगभग 1,17,000, उसमें कुछ का नौकरी हुआ था, उसमें हम लोग चुन करके आए थे, और फिर बार बार हम लोग को एग्जाम देना पड़ता। हम लोग वही तो अब वरीयता जो बीपीएससी शिक्षक हैं 6 to 8 में और हम लोग हैं तो इक्वल ही हो गए, इक्वल हो गए, तो हमारा 10 साल 15 साल का सर्विस का क्या। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के बाद बिहार में इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना जिला से। पटना जिला से जी। फर्स्ट चॉइस पटना था जी। क्या कहेंगे? अब राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है जी। वो इसके बारे में तो विशेष नहीं बता सकता, सॉरी। कितना इंतजार करना पड़ा राजकर्मी का दर्जा जो मांग थी उसको लेकर? चूँकि एग्ज़ाम तो फरवरी माह में हो गई थी, अब ये अगस्त आ गया, तो 6 महीना 7 महीना हम लोग को इंतजार करना पड़ा, इसलिए काम पहले ही सरकार कर लेती थी, ज़्यादा अच्छा था। और पहली सरकार को कर लेना चाहिए था, पहले ही कर लेना चाहिए। संतुष्ट हैं? हाँ, इसका जो मांग थी सरकार से, शिक्षा विभाग से, संतुष्ट हैं अब सारे शिक्षक? नहीं, मांग तो हम लोग कुछ और थी, ये मांग थोड़ी थी कि हमें ये था हम लोग तो मतलब समान काम के लिए समान वेतन की मांग जो समान वेतन की अभी भी मांग है, मांग चल रही थी, लेकिन उनको सरकार तो नहीं मानी, तो बस बरकरार। दर्जे को लेकर भी तो मांग कर रहे थे शिक्षक। हाँ, तो बिना परीक्षा के हम लोग मांग कर रहे थे, बिना परीक्षा के मांग कर बिना मांग परीक्षा का कर रहे थे। परीक्षा पास कर चुके हैं। परीक्षा पास कर चुके हैं जी। क्या नाम है? MD इंतजार आलम। कहाँ से आए हैं? जी, मनेर से आए हैं। फर्स्ट चॉइस पटना था? जी, फर्स्ट चॉइस पटना था, और पटना में ही थे पहले से पोस्टेड। मिडिल स्कूल ब्यापुर में, जो कि मनेर ब्लॉक में पड़ता है। अब राजकर्मी का दर्जा मिल गया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। अभी दर्जा शिक्षा विभाग को क्या कहेंगे? कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत उम्र पा चुके हैं, उनको परीक्षा देने पड़ा, जो कि शिक्षक हित में सही नहीं था। और राजकर्मी का रहा बात, तो हम लोग का मांग समान काम समान वेतन था। समान काम समान वेतन जी, मांग अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। अच्छा, ऐच्छिक स्थानांतरण की जो बात कर रहे हैं शिक्षक, क्या है ये? ऐच्छिक स्थानांतरण के बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे महिला और पुरुष जो शिक्षक हैं घर से बहुत दूर हैं। जैसे मेरा घर सिगोड़ी पालीगंज ब्लॉक में हुआ, हम घर से 60 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो हम चाह रहे थे कि पालीगंज में कहीं हो जाता तो अपना घर से नज़दीक हो जाते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या इससे पहले जो शिक्षकों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा? अब ये तो बात सरकार के ऊपर रही। हमारी जो सरकार हैं, राजकर्मी को लेकर मांग थी, लेकिन हम लोग को बिना परीक्षा के मांग थे। बिना परीक्षा की मांग थी? जी, राजकर्मी दिया जाए। क्यों शिक्षक डर रहे थे? शिक्षक डर नहीं रहे थे, डरना नहीं, हम लोग तो बहुत बार परीक्षा दे चुके हैं। 2011 में TET दिए, उसके बाद जो पहले से जो टीचर ज्वाइन थे वो दक्षता परीक्षा दिए। तो एक ही शिक्षक से कितना बार आप परीक्षा लीजिएगा? इस बार तो सरकार एक ही एग्जाम ले रही थी, क्षमता ले रही थी। एक एग्जाम क्षमता को जांच के लिए लग रही है, लेकिन सरकार तो पहले ऑलरेडी बहुत सारी परीक्षा ले चुकी है, जो कि ये ठीक नहीं है। क्या नाम है मैम? रोशन जहाँ। कहाँ से आई हैं? पटना जिला। पटना जिला से। ये पटना फर्स्ट चॉइस था? हाँ जी, पटना फर्स्ट चॉइस था। संतुष्ट हैं इससे? हाँ, पटना मिला है, ठीक है। संतुष्ट हैं? हाँ, पटना मिला है, ठीक है। अच्छा, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, पहले नियोजित थे, अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में देखिए, नियोजित का भी बहुत सारा कैटेगरी है यहाँ, तो जो टीचर बनने का प्रोसेस है उसको समझने के लिए भी एक कोर्स करना पड़ेगा। नियोजित में भी 2003 बता रहे हैं आपको, नियोजित में भी 2003 में कुछ लोग का बहाली हुआ, वो लोग नियोजित कहलाएं। फिर आगे एक TET हुआ, TET एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोग क्वालिफाइड करके आए हैं। और हम लोग ऐसे दुर्भाग्य हैं कि हम लोग 32 लाख में चुन करके आए, तब भी हमारी दुर्भाग्यता देखिए कि हम लोग नियोजित ही कहलाते हैं। TET हुआ था 2 साल में, यही नीतीश कुमार 2 दिन में पूरा एग्ज़ाम लिए थे। 28 लाख 32 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें कुछ क्वालिफाई किए थे, लगभग 1,17,000, उसमें कुछ का नौकरी हुआ था, उसमें हम लोग चुन करके आए थे, और फिर बार बार हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता। हम लोग एग्ज़ाम से नहीं भागते हैं। एग्जाम से आप नहीं भागे? क्यों भागेंगे सर? एग्ज़ाम पास किए तभी तो आज क्वालिफाई हुआ, यहाँ पे इतना लंबा सारा प्रोसेस करके आए हैं। सरकार को धन्यवाद देंगे।
आपकी मांग जो है नहीं, धन्यवाद तो देंगे, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है कि जो हम लोग का मांग चल रहा है उस पर विचार किया जाए। खास करके महिलाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण पर बहुत सारी महिलाएं अपना घर और छोड़ करके बहुत दूर जाती है, उनको सब परिवार भी देखना होता है, स्कूल भी है, एजुकेशन भी, सब चीज़ देखना पड़ता है। कितना परेशानी होगा यदि जैसे आप कह रहे हैं कि अब एक मांग तो पूरी हो चुकी है, अब ऐच्छिक पोस्टिंग को लेकर जो मांग है, कई महिला जो फर्स्ट चॉइस दिए थे अब थर्ड चॉइस मिल गया है, मधेपुरा की थी पटना मिल गया है, क्या परेशानी आता महिलाओं के साथ? तो नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन परेशानी तो होगा सर, क्योंकि महिला कुछ भी हो जाए, महिला को दोनों तरफ देखना पड़ता है। आप सिर्फ जॉब नहीं कर सकते, आपको अपना घर, अपना फैमिली भी देखना पड़ता है, इधर भी आपको देना पड़ता है, और आपसे सब लोग का इच्छा ज़्यादा रहता है कि आप सबके लिए करें, बट आपके लिए कोई नहीं सोचता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा महिलाओं पर भी विचार करें और पुरुषों पे भी विचार करें, ऐसा नहीं, उनके साथ भी समस्या होती है। विधानसभा चुनाव होने इससे पहले शिक्षकों की मांग जो है पूरी की जाएगी? बिल्कुल, ये तो अब सरकार पे डिपेंड करता है। हम लोग तो चाहेंगे कि इस पे गौर किया जाए सर। तो शिक्षकों पे डिपेंड है ना, चुनाव में तो शिक्षक जो लोग हैं वो चुनाव चाहते ही हैं सर, लेकिन सब कुछ अपने से चाहने से नहीं ना होता है, ये तो सरकार पे, ये तो हमारे मुख्यमंत्री पे, हमारे शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है। क्या नाम है? सरोजनी किशोर। कहाँ से आई हैं? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? फर्स्ट चॉइस पटना ही था। पटना ही था, पटना मिल गया, संतुष्ट हैं? फिलहाल तो अब स्कूल की पोस्टिंग कहाँ मिलती है उस पर डिपेंड करता है ना, स्कूल कहाँ मिलता है। संतुष्टि है? हाँ, अभी भी असंतुष्टि है, पटना का दायरा बहुत बड़ा कह रहे है। हैं कि वरीयता को लेकर के, हाँ, पोस्टिंग को अभी हम लोग को बहुत सारे बातें में कंफ्यूजन है, सेवा निरंतरता मिलेगी या नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 10 साल से पोस्टेड है ना, तो सेवा निरंतरता भी हम लोग की चाहत है, कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन है इसमें, इसीलिए अभी भी सरकार से मांग है। हाँ, मांग है। उम्मीद है अभी भी शिक्षकों में सरकार की आपकी बातों को मान जाएगी? हाँ, मान जाएगी, मान जाएगी। क्या नाम है मैम? मैम थोड़ा शिल्पी सिंह। कहाँ से आई हैं? पटना। सर प्लीज़ मेरे को काउंसलिंग करा लें। थोड़ा सा। नो सर प्लीज़। पटना। फर्स्ट चॉइस पटना था? पटना, यस। क्या कहेंगे, अब राजकर्मी का दर्जा मिल गया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने, क्या कहेंगे सरकार को? थैंक यू कहना चाहूँगी, बट वेट भी करूँगी कि आगे क्या, वेट भी करना चाहूँगी, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी भी क्या मांगे शिक्षकों का? ऑफ कोर्स जो पुरानी डिमांड्स थे वही थे, जो हमने इतने टाइम से सर्विस किया है तो वो काउंट होना चाहिए। काउंट होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स। क्या लगता है 2025 विधानसभा? आई होप सो, यस वी आर पॉजिटिव एंड होप सो। क्या नाम है? अंजू। कहाँ से आई है? पटना। फर्स्ट चॉइस पटना था। क्या कहेंगे सरकार को, अब राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, अब क्या नाराजगी शिक्षकों में जो लगातार अभी भी बिहार सरकार और जो शिक्षा विभाग से है उससे मांग कर रहे हैं? हम लोग का तो था अलग, मतलब समान काम समान वेतन, तो ये नियोजित नाम रखे या विशिष्ट नाम रखे, बड़ी बात है। लेकिन समान वेतन और समान काम की जो बात हुई थी उस पर काम नहीं किया गया। नहीं, एक वरीयता को लेकर भी मांग हो रही है, क्या है वरीयता? वरीयता ये बीपीएससी जो लाए हैं और हम लोग को वही चाह रहे हैं कि हम लोग का पहले नाम हो, बीपीएससी वाले लोग का हम लोग के बाद नाम हो, क्योंकि वैसे भी उन लोग का ज्वाइनिंग बाद में हुआ है। बाद में हुआ है। तो वरीयता को लेकर और समान वेतन समान काम को लेकर अभी भी सरकार से मांग है। क्या नाम? पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग है। क्या नाम है मैम? ज्योति सिंह। कहाँ से आई है? दुल्हिन बाजार से, ब्लॉक। बाजार से। फर्स्ट चॉइस पटना था या कहीं और? हाँ नहीं, फर्स्ट चॉइस पटना ही था मेरा। पटना मिल गया? हाँ, और पटना मिल संतुष्ट गया। हैं? संतुष्ट तो है, लेकिन हम लोग को वरीयता नहीं मिला। वरीयता को जितना, लेकर भी हाँ, असंतुष्टि है? असंतुष्टि तो रहेगा। लेकिन 10 जो साल राजकर्मी मिला 15 है, साल हम का लोग- जो सर्विस है वो सीधे खत्म हो जा रहा है हम लोग का। अच्छा, एक चीज जो राजकर्मी का दर्जा मिल गया, नियोजित से विशिष्ट बन गए बस हैं। वही बस मिला और कुछ हाँ, नहीं। और कुछ नहीं मिला। वही तो, अब वरीयता जो बीपीएससी शिक्षक हैं 6 to 8 में और हम लोग हैं तो इक्वल ही हो गए। इक्वली हो गया। इक्वल हो गए, तो हमारा 10 साल 15 साल का सर्विस का क्या हुआ? यही सरकार से मांग था कि हम लोग को वरीयता मिलना चाहिए। तो वरीयता को लेकर अभी भी पेमेंट में भी कोई अंतर नहीं है, हाँ। कोई अंतर नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। अभी जो मांग है, लंबे समय के बाद से जो मांग थी शिक्षकों को सरकार ने मांग पूरी की है, ठीक है, सक्षमता के बाद से अब राजकर्मी का दर्जा मिल गया। अब जो मांगे, क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की जो सरकार है वो मांग पूरा तो करेगी? है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। अब क्योंकि शिक्षकों के बल पे ही बिहार में चुनाव होते हैं। उम्मीद से ही तो सब कुछ जुड़ा तो अभी भी है, उम्मीद उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अपर मुख्य सचिव जो पहले शिक्षा विभाग के पाठक थे, अब एस सिद्धार्थ है, दोनों को कार्यकाल को शिक्षक कैसे देखते हैं? क्योंकि जब के पाठक थे तो कहा जा रहा था कि शिक्षकों पे लगातार फरमान जारी किए जा रहे थे, तो क्या शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई थी के पाठक के दरमियान? हाँ, दुरुस्त तो हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, दुरुस्त हुई थी, लेकिन थोड़ा सा एक भयपूर्ण माहौल उस समय बन गया था। भयपूर्ण माहौल हाँ, बन गया क्योंकि आए दिन शिक्षकों को हमेशा निरीक्षण के लिए लोग आ रहे थे, अब पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होती थी।
अब निरीक्षण में आ रहे हैं तो आइए फ़ोटो खींचना है, ये करना है, सेंड करना है, ये करना है। अब हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, 9 बजे से 4:30 बजे तक रह रहे हैं। आखिर रह रहे हैं ना विद्यालय में, लेकिन इसी के लिए इतना हो रहा था। अच्छा, अब जब आप नियोजित थे और अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, विशिष्ट बन गया, तो शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? बदलाव तो शिक्षक तो हम वही हैं जो पहले थे। अब सरकार का जो प्रक्रिया था उसके अनुसार हम आए हैं। हम लोग टेट से हैं, तो टेट से जिस समय वैसी जैसे पहले शिक्षा मित्र थे तो सरकार की ही प्रक्रिया थी, वो सरकार के ही प्रक्रिया के अनुसार वो लोग आए, तो हम लोग किसी को गलत तो नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया सरकार की हुई नियोजन की, वैसे वैसे सब लोग आए हैं। तो देखिए, ये तमाम जो महिला शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, ये सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। करीब 1,87,818 के करीब नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लगातार अब भी जो है शिक्षा विभाग और नीतीश की सरकार से एक मांग है, समान काम समान वेतन, वरीयता, तमाम ऐच्छिक पोस्टिंग, तमाम तरह के जो मांगे हैं अभी भी जो शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्हें उम्मीद है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की सरकार जो है इनकी मांग को पूरा करेगी। न्यूज़ 4 नेशन के लिए अभिजीत, पटना।